प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि इस मनुष्य जीवन में पाप होने का मूल कारण क्या है। तो देखिए, आज का जो विषय है वो मूल कारण क्या है पाप का, ये हम बताएंगे। तो देखिए कि रजोगुण जो होता है, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही पाप का कारण माना जाता है। अब इसकी तह में जाने से यह पता लग जाएगा कि यह बहुत खाने वाला रजोगुण के लक्षण हैं कि ज़्यादा खाना, खाने में ज़्यादा प्रवृत्ति होना, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है ये। और इस विषय में इसको ही बैरी जानो आप। यानी जब आप ज़्यादा खाना खाओगे इस शरीर में तो काम उत्पन्न होगा, और काम अनेक विकारों को शरीर में उत्पन्न करेगा इंद्रियों के द्वारा। तो इसीलिए भाई और बहनों, जैसे मान के चलिए कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जा, ये किसकी गति है? ये मन की गति है। तो ये काम है, कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु, व्यक्ति का अच्छा लगना, या किसी का रूप अच्छा लगना, या किसी की वस्तु अच्छी लगना, या किसी के कपड़ा अच्छे लगना, या किसी खाने की वस्तु हमें अच्छा लगना, तो ये सारी चीज काम के रूप हैं। बैठ गया आपके दिमाग में? तो इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष है, अनंत पाप भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक यह सर्वदा निर्दोष और निष्पाप नहीं हो सकता है। जैसे मान के चलिए हम बाजार में जा रहे हैं और हमारे जेब में पैसा भरा हुआ है, तो हमारा अनेक रूपों को लेने का मन करेगा। और यदि पैसा नहीं है हमारे पास और फिर हमारा मन कर रहा है, ये दोनों ही रूप काम वासना के हैं, पाप करने के हैं। यदि पैसा नहीं है तो आप उस वस्तु को ले नहीं सकते, यानी भौतिकता उसकी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन आपके अंदर जो बीज है वो तो मौजूद है। तो इसीलिए जब तक यह सर्वदा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता है, कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। ये जो चाहने वाली चीज है, सुंदरता लगने वाली जो चीज है, यही पाप का कारण है। ये जब तक आपके अंदर से नहीं मिटेगी तो पापों का जो कारण है वो नहीं मिट सकता है। तो पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तो अर्थ यह है कि मनुष्य में ना तो ईश्वर पाप कराता है, समझ लीजिए आप, और ना कोई भाग्य पाप कराता है, और ना समय पाप कराता है, ना परिस्थिति पाप कराती है, ना कलयुग पाप कराता है। मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर के पाप या बुरे कर्म करता है। तो भाई और बहनों, आप समझ लीजिए, जैसे धुएं से अग्नि, और मैल से दर्पण, और जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही कामना के द्वारा यानी अनेक इच्छाओं के द्वारा ज्ञान या विवेक ढका हुआ है। जब ये चीज आपके पर्दे के अंदर आ रही है, वहां छाया है, तो वहां आपका बुद्धि और विवेक कार्य नहीं करेगा, वहां कामना काम करेगी, और कामना होगी तो पाप निश्चित है। तो इसीलिए पहले अपने मन में जो इच्छाएं, उसको मारिए। इच्छाओं से रहित होना मुक्ति है, ये आप समझ लीजिए। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, सोचिए समझिए गहराई से, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका रहता है। तो इसीलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि इन कामना के वास स्थान कहे जाते हैं। इन कामना, इन इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको त्यागिए और निष्पाप मन को बनाइए, इच्छाओं से रहित बनिए।
चित्तवृत्ति निरोध करिए। ये सब क्या है? ये जो है इच्छाओं को मारने का एक इलाज है। और जब इच्छाएं नहीं होंगी और चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा और हमारा निर्मल मन हो जाएगा, तो ये आत्मा कहलाएगी। जो विवेक हमारे अंदर जो उजागर हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तो ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा तब तक कहलाता है जब तक इसमें कामना होती है। और जब ये बिल्कुल निर्दोष हो जाता है और इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो ये जीवात्मा ही आत्मा कहलाती है। और आत्मा का मतलब है एज ये परमात्मा, उसके लक्षण उसमें मिल जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं यही बात कहना चाहता हूं, आप सोचिए और समझिए और जानिए और मनन करिए। तीर्थ यात्रा करने से या हवन यज्ञ करने से, या आप मान के चलिए कि दिनों रात समाधि लगाने से हमारे दिमाग में जो आती है, जो लक्षण आते हैं, वो दीर्घ काल और निरंतरता से आते हैं। एक दिन, 2 महीना, 3 महीना या साल भर से नहीं आते हैं। यानी कोई योग की जो क्रिया की जाती है, धर्म की जो क्रिया की जाती है, वो दीर्घ काल और निरंतर की जाती है। कोई जन्म तो ऐसा आता है कि जो है बहुत धर्म में रत रहना पड़ता है और में मौका मिल जाता है और उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जब से ये सृष्टि चली है मानव की, और जब तक ये सृष्टि रहेगी या दोबारा सृष्टि होगी, ये जीव वही रहेगा, बल देगा नहीं। ये आप समझ लो, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो इसीलिए ऐसा कोई मनुष्य या प्राणी नहीं है जो इसके संपर्क में नहीं आया हो, जिससे संबंध नहीं हो। आप यही समझ लीजिए कि जो परमात्मा ने स्वेच्छा से दे रखा है उसमें संतोष करिए, तभी आपका काम चलेगा। और जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, जीवात्मा को सारी चीजों को पता है, वो वही मोड़ देगा आपको और वो आपको प्राप्त हो जाएगी। हम केवल कर्म कर सकते हैं, हम उसको फल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, सबसे जो पाप का जो कारण है, आप अपनी कामनाओं को खत्म करिए। कुल मिला के तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।